जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 89 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं, यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके इंसाफ के वास्ते सुनाते हैं। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। उ किताब मुफीद आ मौसुम बो जगत हितकान नहीं अज तस्नीब साध अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। दुख देते हैं सो मैं अपने ऊपर बीती हुई और नजरों से देखी हुई लिखता हूँ। अगर तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह एक दिल होकर के नहीं छोड़ाओगे तो यह बनिए कुल संसार को गारत कर देंगे, क्योंकि अगले जमाने के लोगों ने दुख पा पाकर पाप को छोड़ाया। जब आराम मिला है, इसी तरह से संसार के लोगों इनके जालों को छोड़ाओगे जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे और आराम मिलेगा, क्योंकि राज और तेज धर्म और नेकी का है। परंतु इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप गारत करने के वास्ते चलाया है। सो यह बात काबिल गौर करने की है कि ये सौदागर लोग इसी तरह से जुल्म करेंगे तो हम तुम सब संसार के लोग, हिंदू मुसलमान के बच्चे और अंग्रेजों के बच्चे मारे जाएंगे। बल्कि इन बनियों ने तमाम संसार का बच्चा गारत करने के वास्ते जाल की किताबें हमारे तुम्हारे घरों में हमारे तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से लिख करके धर दिए कि 3 लोग के बच्चे इनको पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि यह किताबें हमारे बुजुर्गों की चलाई हुई है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह 3 लोग के की जो किताबें इन बनियों की तुम्हारे घरों में धरी हुई है, जिन्हों को वेद की किताबें जानते हो। सो यह राक्षसी वेद की किताबें इन बनियों की चलाई हुई है, और जो मैं बार बार इनके वेद की किताबों के बारे में लिखता हूँ, सो यह हाल सिर्फ तुम्हारे बच्चे बचने के वास्ते ही लिखता हूँ। सो मेरे लिखने पर गौर फरमाकर इस राक्षसी विद्या के पाप को छोड़ाओ जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। अलावा इसके राक्षसी वेद की किताबों में लिखा है कि 100 कोस के ऊपर एक गांव बसेगा, परंतु इसके दरमियान में जो गांव होंगे वो उजड़े हुए मिलेंगे। सो इसी तरह से 100 कोस के ऊपर बसे हुए गांव मिलेंगे। सो यह बात संसार में कहते हैं। और किसी किसी किताब में ऐसे ऐसे हालात भी लिखे हुए कि जब कोई राजा बादशाह अपनी औलाद रहने के वास्ते उन किताबों को तलाश करेंगे तो मिल जाएगी, और जिन लोगों के घरों में से यह किताबें निकलेगी वो सब मारे जाएंगे और बनिए अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। इसी वास्ते यह किताबें दूसरों के घरों में फैलाइए। और दुनिया में ऐसा भी कहते हैं कि कलजग आवेगा और 100 कोस के ऊपर एक गांव बसा हुआ मिलेगा। सो इन बनियों ने ऐसा जुल्म का जाल पहले से चला दिया कि जो जाल ही जाल चल रहा है। परंतु यह बात जरूर है कि पहले से तो जाल चलाने से कुछ नहीं होता, लेकिन यह पाप दुनिया के नाम का कराते। सो दुनिया यह जानती है कि अगले लोगों ने आगम बाकी है, और वेद की किताबों में आगम बाकी हुई का हाल लिखा है कि कलजग होगा और खराब वक्त आवेगा। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।